Good morning, students. In such a video, we have to discuss as the further part of the protein synthesis. So we have to know that protein synthesis, which can be carried mainly into two processes, one who called as the transcription and another one who called the translation. In transcription, there may be the DNA template which can be formed from itself as the mRNA. And then mRNA in a translation gives rise to the sequence of amino acid is in the form of the protein molecule or the polypeptide protein molecule or the polypeptide chain. So on mRNA there may be sequence of triplet codons या otherwise हम ऐसा बोल सकते हैं there may be nitrogenous bases is in the form of actually the mRNA language, but we have to say that may be the genetic code for the protein synthesis or maybe the specific type of formation of the protein. यानी जो mRNA पर एक नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है या वो सीक्वेंस अपने आप में तीन की नाइट्रोजनस बेसिस में यानी ट्रिपलेट कोडॉन में बांट लेता है, तो उसे उस mRNA की लंबी चौड़ी लिस्ट को उस mRNA के ऊपर की ट्रिपलेट कोडॉन्स की या नाइट्रोजनस बेसिस की लंबी चौड़ी लिस्ट को जेनेटिक कोड कहा जाता है. अब जेनेटिक कोड क्या चीज है? द सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजिनस बेसिस स्पेसिफिकली किसके ऊपर का ओनली एंड ओनली ऑन mRNA दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड. mRNA के ऊपर जो कोई तीन नाइट्रोजिनस बेसिस का ट्रिपलेट कोडॉन का जो सीक्वेंस है, जो स्पेसिफिकली कौन सी सीक्वेंस में कौन सी अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में कौन सी अमीनो एसिड जोड़नी चाहिए जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस किया जाएगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाया जाएगा, उस लैंग्वेज को, उस सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स को या उस सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस जो mRNA पर होती है उसे कहा जाता है स्पेसिफिकली जेनेटिक कोड. ओके, अब जेनेटिक कोड की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जेनेटिक कोड किस अपनी विशेषताओं से काम करता है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोडॉन. यहाँ पर हमने कहा है कि ये हमारे सामने mRNA है, इस mRNA पर जो एक तीन यानी जो रेड में दिखाई गई है, ब्लू में, ब्लैक में, ब्लू में, ब्लैक में, ब्लू में, ग्रीन में, तो जो तीन की एक यूनिट यहाँ पर बनी है जिसको हमने नाम दिया ट्रिपलेट कोडॉन. तो ऐसी हमेशा जो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस होती है वो हमेशा ही जो mRNA पर प्रेजेंट होती है जिसे हमने नाम दिया है जेनेटिक कोड या जिसे कहा जाता है जेनेटिक कोड. पर जेनेटिक कोड हमेशा किसमें होती है? ट्रिपलेट कोड में होती है या ट्रिपलेट कोडॉन्स में होती है. इट मीन्स टू दैट इन अ सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजिनस बेसिस देयर मे बी सीक्वेंस ऑफ एवरी 3 नाइट्रोजिनस बेसिस यूनाइट टू बिहेव्स एज a triplet codon. It means hence the nitrogenous basis on mRNA or the genetic code on mRNA is in the form of triplet code or codon. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी. यस, mRNA पर जो भी जितना भी सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड का जो नाइट्रोजिनस बेसिस है या ट्रिपलेट कोडॉन्स में है ऑलवेज बी इनिशिएटेड एज द starting polarity as 5' and ended with end polarity as the 3'. हमेशा ये जेनेटिक कोड दो अलग अलग पोलैरिटी में, दो अलग अलग डायरेक्शन में एंड करता है या डायरेक्शन में होता है. पहली जो शुरुआत होती है हमेशा 5' से होती है और दूसरी जो होती है 3'. अब 5' क्यों? तो जिस समय में नाइट्रोजन बेस का जो एक फ्री एंड छूट जाता है वो हमेशा नाइट्रोजन बेस एक राइबोस शुगर से बनता है जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, जिसकी फ्री एंड अगर 5वें कार्बन पर छूट जाती है तो उसे 5' एंड कहा जाता है. और जो लास्ट वाली नाइट्रोजन बेस होती है उसकी फ्री एंड अगर तीसरी कार्बन मॉलिक्यूल पर छूट जाते राइबोस शुगर की तो उसे 3' एंड कहा जाता है. तो इन दिस वे वी हैव टू नो दैट द जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी. जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग. यस, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ mRNA अपने आप में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन में होता है और स्ट्रेच मैनर में होता है जो अपने आप पर इस तरीके से फोल्डिंग या ओवरलैपिंग नहीं करता, तो नेचुरल है. हेंस देयर इज नथिंग टू हैव एन फोल्डिंग्स ऑफ mRNA और फोल्डिंग इन और ओवरलैपिंग इन mRNA. So there may be the sequence of the triplet codons is doesn't to be overlap, there may be continuous in the sequences. So genetic code is non-overlapping.
जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। यहाँ पर अगर हमने कहा है कि एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस है, जैसे AUG, GUG, ACG, इस तरीके से, जिसमें इन दो सक्सेसिव नाइट्रोजिनस बेस के बीच में कोई गैप नहीं है, या 3 नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में कोई गैप नहीं, या अदरवाइज 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक ट्रिपलेट कोडॉन बना रहा है, या दूसरा GUG मिलके दूसरा ट्रिपलेट कोडॉन बना रहा है, तो पहली ट्रिपलेट कोडॉन और दूसरे ट्रिपलेट कोडॉन में यहाँ पर कोई भी गैप, कोई स्पेस नहीं है, अपने आप में एक बेसिक डिस्टेंस पर है, एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में है। सो इस वजह से इमेजिन किया गया कि उसमें देयर इज नो गैप इन बिटवीन द 2 ट्रिपलेट कोडॉन और इन बिटवीन द 2 सक्सेसिव नाइट्रोजिनस बेसिस। सो हेंस जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। कॉमालेस यानी जैसे हम बोलते हैं पेंसिल, इरेजर या फिर स्केल, तो जैसे स्केल कॉमा, पेंसिल कॉमा, इरेजर, तो ऐसा कोई यहाँ कॉमा वाला गैप नहीं है। सो इमेजिनेशन इज दैट जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी, यस। AUG नाम का अगर ट्रिपलेट कोडॉन या AUG नाम से जो 3 नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होगा, जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, जिसे हम बोलेंगे मिथियोनिन, जो मेट से लिखा जाता है, जो इस ट्रांसक्रिप्शन में इस तरीके से mRNA जब प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो उसे इनिशिएशन करता है। तो अगर AUG मिथियोनिन से इनिशिएट करता है या AUG स्पेसिफाई करता है ओनली मिथियोनिन को, तो दूसरा GUG स्पेसिफाई करता है ग्लाइसिन को, तो कभी कभी अचानक से ACG भी स्पेसिफाई करता है मिथियोनिन को। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर AUG मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड लाके जोड़ देता है और इसका काम खत्म हो चुका है, इसका रोल AUG का रोल खत्म हो चुका है, तो क्या आगे चल के मिथियोनिन नहीं ज्वाइन हो पाएगा? हो पाएगा, पर दूसरे पर्टिकुलर ट्रिपलेट कोडॉन से, पर AUG से नहीं, क्योंकि AUG अपने आप में जैसे उसका रोल खत्म हो जाता है, मिथियोनिन जोड़ देता है, वैसे ही ये खुद ब खुद डीजनरेशन में चले जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि GUG का अगर रोल खत्म हो गया तो ये डीजनरेशन में चले जाएगा, ACG पढ़ा जाएगा, मिथियोनिन लगाया जाएगा। तो इस तरीके से अपने आप में 1 बाय 1 ट्रिपलेट कोडॉन एक एक अमीनो एसिड को कतार में जोड़ता चला जाएगा, और जिसकी वजह से जिसका जो स्पेसिफिकेशन हो चुका है ट्रिपलेट कोडॉन का, वो धीरे धीरे खुद ब खुद डीजनरेट यानी खत्म होता चला जाएगा। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, यस। हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया या ग्रेटेस्ट ग्रेट एज द डायनासोर और ह्यूमन बीइंग, ऐसे छोटे से छोटे प्राणी या बड़े से बड़े प्राणी जिनके शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जेनेटिक कोड होता है वो सिमिलर टाइप का ही पाया जाता है। यानी हमारे शरीर में अगर AUG मिथियोनिन को स्पेसिफाई करता है, तो बैक्टीरिया के शरीर में भी AUG ही मिथियोनिन को स्पेसिफाई करता है। इस वजह से कहा गया जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, इट इज मे बी रियल ट्रूथ। इज जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या है? नॉट परफेक्ट फॉर 1 अमीनो एसिड। जैसे हमने दिखाया है, AUG अगर मिथियोनिन को स्पेसिफाई करता है, तो मिथियोनिन के लिए AUG बस एक परफेक्ट ट्रिपलेट कोडॉन है क्या? जेनेटिक कोड है क्या? नो। अगर फिर से मिथियोनिन जोड़ना है तो AUG की जगह अगर ACG भी आता है तो भी मिथियोनिन को जोड़ेगा। यानी मिथियोनिन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, लेकिन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए 2 अलग अलग या 3 अलग अलग या 4 अलग अलग जेनेटिक कोड होता है। इस वजह से कहा जाता है जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। ये किसी एक के लिए परफेक्ट नहीं होता, अगर बदल जाए तो वो भी मिथियोनिन को जोड़ सकता है। जेनेटिक कोड हैज इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, यस। mRNA हमेशा ओरिएंट करता है, ये शुरुआत करता है 5 प्राइम से। तो जैसे इस mRNA की बेसिस सीक्वेंस शुरू होती है तो 5 प्राइम पर शुरू होती है, और इस बेसिस सीक्वेंस को हमने जेनेटिक कोड कहा। यानी जेनेटिक कोड हमेशा 5 प्राइम से शुरू होता है। 5 प्राइम में जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है, जो हमेशा AUG ही होगा, जिसे इनिशिएशन कोडॉन कहा जाता है। कभी कभी तो इसे सेंस कोडॉन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को सेंस देता है, या जिसे हम बोल सकते हैं कि ये अपने आप में इस प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को, ट्रांसलेशन को शुरू करता है,
तो इसे इनिशिएशन कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन भी कहा जाता है। यानी AUG इज इनिशिएशन कोडॉन और सेंस कोडॉन और द स्टार्ट कोडॉन। बिल्कुल उसी तरीके से एक कतार में जितने अमीनो एसिड जोड़ने के लिए जितने जेनेटिक कोड की ट्रिपलेट कोडॉन चाहिए थे उतनी अगर पूरी हो चुकी है तो अब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को वहां से तोड़ा जाएगा, काटा जाएगा, ये एंड किया जाएगा। अब आगे अमीनो एसिड नहीं जोड़ना है। तो लास्ट में 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA पर जो जेनेटिक कोड की एंड होती है वहां पर फिर से ट्रिपलेट कोडॉन होता है जो किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता, जिसे टर्मिनेशन कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन, एंड कोडॉन भी कहा जाता है या स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है। तो इस कोडॉन से इस प्रोसेस को खत्म किया जा सकता है। यानी जेनेटिक कोड को शुरू करने वाला इनिशिएशन कोडॉन होता है तो एंड करने वाला टर्मिनेशन कोडॉन भी होता है। So genetic code has initiation and termination codon. Then genetic code has codon but have also the anticodon. अब यहाँ पर हमने कहा है कि इस जेनेटिक कोड पर इस तरीके से 3 बेसिस सीक्वेंस के कंटिन्यूस में ट्रिपलेट कोडॉन्स है, यहाँ नजर आ रहे। अगर AUG मिथ्योनिन जोड़ते इसका मतलब क्या है कि अगर इस mRNA पर AUG होता है तो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, देयर में भी प्रेजेंस ऑफ एन maybe hairpin structure of an tRNA या अदरवाइज दूसरी स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके थे जिसे क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA कहा था। उसकी बाहरी सतह पर ऐसी जो लास्ट वाली मिडल वन लूप होती है जिसे एंटीकोडॉन लूप नाम दिया जाता है। इस एंटीकोडॉन लूप पर इस तरीके से इसकी परफेक्टली अपोज में कोडॉन होगी जिसे एंटीकोडॉन कहा जाएगा। अगर ये ट्रिपलेट कोडॉन है तो इसके अपोज वाली ट्रिपलेट होगी जिसे एंटीकोडॉन कहा जाएगा। तो AUG है तो मिथ्योनिन को अगर लाना है तो इस तरीके से 3 प्राइम एंड वाली जो यहाँ पर 3 प्राइम एंड वाली जो tRNA की एंड है वहां पर अटैच करके मिथ्योनिन नाम का अमीनो एसिड लाया जाएगा। पर कब लाया जाएगा? जब इस tRNA पर एंटीकोडॉन कौन होगा? A की अपोज में U की अपोज में A, G की अपोज में C, UAC. So hence we have to know that the genetic code has codon and also have an anticodon to specify particular amino acid. यानी मिथ्योनिन को जोड़ने के लिए जैसे DNA पर एक पर्टिकुलर ट्रिपलेट चाहिए जिसे कोडोजेन कहेंगे, तो mRNA पर वही पर्टिकुलर ट्रिपलेट कोडॉन चाहिए और उसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए tRNA पर एक पर्टिकुलर एंटीकोडॉन चाहिए। तो जिसके ऊपर से हम कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज द कोडोजेन? ट्रिपलेट यूनिट होता है, 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का एक स्मॉलेस्ट सीक्वेंस होता है जो स्पेसिफिकली डीएनए पर प्रेजेंट होता है, डीएनए स्ट्रैंड पर प्रेजेंट होता है जिसे डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है, जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो जिसे हम क्या कहेंगे? कोडोजेन। अब कोडॉन क्या है? यही एक तरह का 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का ट्रिपलेट यूनिट होता है जो स्पेसिफिकली mRNA पर प्रेजेंट होता है, जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। एंटीकोडॉन क्या होता है? एंटीकोडॉन एक तरह का ट्रिपलेट यूनिट ही होता है जो एंटीकोडॉन लूप ऑफ tRNA पर प्रेजेंट होता है, जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, विच आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट ऑफ एन कोडॉन ऑन अ mRNA। mRNA पर जो कोडॉन होता है उसकी एंटी में एंटीकोडॉन करके इस tRNA पर होता है जो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। सो इस तरीके से हमने कोडोजेन क्या है, कोडॉन क्या है, एंटीकोडॉन क्या है, ये पढ़ लिया है। क्योंकि जब हम प्रोटीन सिंथेसिस का क्राइटेरिया स्टडी करेंगे तो उस समय में कोडोजेन, कोडॉन, एंटीकोडॉन ये वर्ड जब आएगी तो उस समय में हमें इसकी मीनिंग पता होने चाहिए। ओके, नाउ वी स्टार्टेड एज एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. So we have to know that protein synthesis may be carried first as the transcription and later on the translation. So here we have to discuss as the transcription, which is basically asked for the detailed description as the 4 marks with a diagrammatic script or diagrammatic sketch. So there may be what is the transcription? The process in which synthesis of mRNA on DNA template strand for protein synthesis is known as transcription. ये ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड पर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में एक
mRNA नाम से बनाया जाता है, RNA बनाया जाता है जो स्पेसिफिकली mRNA कहलाएगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहलाया जाता है। अब इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्पेसिफिकली डीएनए खुद ब खुद रोल प्ले करता है, तो इस वजह से डीएनए खुद उस समय में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बन जाता है। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए के 3 फैक्टर अपने आप में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे प्रमोटर कहा जाता है। प्रमोटर प्रमोट करने वाला यानी ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने वाला, जो डीएनए की अपस्ट्रीम पर होता है, जो 5 प्राइम एंड में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं, तो जैसे यहाँ पर प्रमोटर है, वैसे ही उसके प्रमोटर के जस्ट साइड में जो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस होती है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, उन्हें कंटिन्यूअस सीक्वेंस में स्ट्रक्चरल जीन्स कहा जाता है, जो अपने आप में mRNA को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में ढाल देता है। तीसरा फैक्टर होता है टर्मिनेटर यानी एंड करने वाला, तो विच में भी एंड्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑन डाउन स्ट्रीम में होता है, ये नीचे जाने वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होता है, जो 3 प्राइम के पास होता है, जो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को खत्म करता है, एंड करता है। अब प्रोमोटर एक्चुअली क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स एक्चुअली क्या है, टर्मिनेटर एक्चुअली क्या है, ये तो हमने यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज में डिस्कस किया है, पर जिस समय में डायग्रामेटिक स्केच पढ़ेंगे तो उस समय हम एक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देन वी हैव टू से दैट ट्रांसक्रिप्शन कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन यू ही नहीं होगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, 1 मार्क क्वेश्चन और एमसीक्यू, ये हमेशा ट्रांसक्रिप्शन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही किया जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए को जन्म देता, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए को जन्म देता, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए को जन्म देता है। इस तरीके से किस समय में कौन सी आरएनए, एमआरएनए की, टीआरएनए की, आरआरएनए ये बनाया जाए, ये डिपेंड करता है डीएनए पर, जो डिपेंड करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस वजह से इस एंजाइम को कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। ओके, so next part is discussed in a further videos or further class. Thank you.